नमस्कार, मैं राजकिशोर सिंह। मैं आपको कुछ जो है भूले एवं बिसरे हुए कहानी की ओर ले जा रहे हैं। एक कहानी है कि 6000 गोली और टाइगर की मौत। हम खड़े हैं जमुई जिला गिद्धौर थाना गंगरा गांव में, जहां पे आज से 22 वर्ष पहले यानी सन 2000 अप्रैल ईस्वी को 2000 ईस्वी को जमुई जिला में एक बहुत बड़ी जो है पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, जिसमें लगभग जो है 2 से 3 हजार जो है एसटीएफ प्रशिक्षित जवानों के द्वारा गंगरा गांव को घेर लिया था और उस समय के टाइगर जोगी सिंह को काउंटर कर दिया था। हम इसके पहले जानना चाहते हैं कि आखिर में जोगी सिंह कौन थे। जोगी सिंह एक्चुअली बढ़ैया निवासी थे और उनका रिश्तेदारी जो है बटिया के बगल मटिहानी एक गांव है, पैरा मटिहाना, वहाँ उनका रिश्तेदारी था। बाद में एक पैरा मटिहाना में एक नरसंहार हुआ था और नरसंहार में जो है लगभग 4 लोग मारे गए थे। 2 पार्ट में हुआ था। एक में प्रथम पार्ट में जब हुआ था तो उसमें कुछ मोहम्मदन लोगों को मारे थे, उसके बाद जो है कुछ बर्दमार लोग जो है मारे गए थे। उसके बाद जोगी सिंह का आतंक जो है चरम पर लगा पहुंचने के लिए। इसी बीच बटिया में एमसीसी लोगों का जो है तांडव, तो कहिए कि जोगी सिंह को रोकने के लिए नक्सलियों का एक तरह से वहां पे आक्रमण होता है। क्योंकि नक्सली लोग जानते हैं कि वो लोग जो है विदेशी फंडिंग से वो लोग चलता था और जोगी सिंह जैसे लोगों का इंटरफेरेंस वो लोग जो है बर्दाश्त नहीं करता था। बगल में गिरिडीह का जिला है, उस समय भी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और उन लोगों के द्वारा जो है बटिया में एक दोनों के बीच में मसल पावर कहिए चाहे जो है अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक तरफ जोगी सिंह टाइगर का जो है गिरोह और दूसरी तरफ नक्सलियों का गिरोह। रुक करके 4 दिन तक वहाँ पे गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में लगभग जो है आधा दर्जन से ज़्यादा नक्सलाइट उसमें मारे गए। आधा दर्जन से ज़्यादा नक्सलाइट मरने के बाद नक्सलियों का जो है मिजाज खनक गया। नक्सली का जो आका जो था उन लोगों का मिजाज खनक गया, क्योंकि नक्सलाइट जो होता है वो एक विचारधारा है। नक्सलाइट विचारधारा के जो अग्रणी जो लोग नेता हैं वो लोग जो है अपने बंदूकबाज को कहते थे कि अपना साम्राज्य स्थापित करो और अगल बगल कोई अगर आता है तो उसको साफ करो। लेकिन वहाँ पे उस समय जोगी सिंह लगभग आधा दर्जन नक्सलियों को मार करके वो आगे आए। आगे आने के बाद जो है मामला जो है पहुंच गया दिल्ली से लेकर के पटना दरबार तक। परिणति हुआ कि जोगी सिंह जब वहां से चले तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। लगभग 400 से 500 जो है एक तरह से कहिए कि सशस्त्र बलों के साथ, हम उसको सशस्त्र बल कोई ही नहीं था, माने एक तरह से कहिए कि जोगी सिंह का जो ग्रुप था वो ग्रुप कहाँ का था नहीं था ये हमें मालूम नहीं। लेकिन जोगी सिंह को लोग पहाड़ी बाबा कहता था। खास करके आदिवासियों के बीच उनका बहुत बड़ा एक पेट था जोगी सिंह का, और वो जहाँ भी जाता था लोग उसे अपने यहाँ पे शरण दे देता था। लगता था जैसे कि जमुई जिला में जोगी सिंह का जो है सूरज नहीं डूबेगा, लेकिन गंगरा में आकर के जोगी सिंह का सूरज डूब गया। यही वो जगह है। 2020 में आप देख सकते हैं वो जो जगह है वहीं पे जो है काउंटर हुआ। यहाँ से लेकर के पूरा गांव जो है एसटीएफ के द्वारा घेर लिया गया था। लेकिन जब जोगी सिंह जो है उधर चलने के लिए तैयार हुआ, सोचा कि जो हम जो है बटिया तरफ निकलेंगे, जंगल की रास्ता हो। लेकिन जैसे एक गांव पड़ता है, एक बहियार पड़ता है बीच बाद में जैसे गए गंगरा,
और बरघट्टा के बीच एक बीच बाध है, वहाँ पर जैसे गए तैसे ही वहाँ पर पुलिस के द्वारा उन्हें घेर लिया गया। जोगी सिंह किसान का भेष देकर धर करके जा रहा था। अप्रैल का महीना था, हल्का हल्का जो है ठंडी लग रहा था, चूँकि चैत का समय था। वो लगभग जो है 4 बज रहा था, प्रातः 4 से 5 के बीच में। जैसे ही जोगी सिंह को पुलिस देखा, पुलिस ने जोगी सिंह को देखा, बस एक बेग चादर उठा करके 47 और 56 से जो है गोली की तड़तड़ाहट के बाद जोगी सिंह जो है, क्योंकि पुलिस भी उधर भाग गया, जोगी सिंह इधर आ गया। जोगी सिंह यहाँ आने के बाद पुलिस को लग गया कि यहीं पे जो है जोगी सिंह है। घेराबंदी काफ़ी तेज हो गई थी। प्रशिक्षित जवानों के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद उनके लाश को जो है यहीं पे गंगरा में कहीं पर रख दिया गया। बाद में पुलिस को सूचना गांव के ही लोगों के द्वारा उन्हें दे दिया गया कि जोगी सिंह का माने खात्मा हो चुका है। 47 और 56 जो है खटिया चाहे चौकी के बगल में रखा हुआ है। पुलिस को पहले जो है एसटीएफ का जो ऑपरेशन में लगा हुआ अधिकारी था, डीएसपी रैंक के अधिकारी, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब वहाँ पे आया तो देखा कि सचमुच में जोगी सिंह जो है गुजर गए हैं। तभी जो है एसटीएफ के लोग जो है अति उत्साह में होकर के, चूँकि जो ऑपरेशन में आए थे वो ऑपरेशन जो है एसटीएफ का पूर्ण हो गया था। खुशी के मारे जो है वो लोग हर्ष फायरिंग जो है करना शुरू किया। उसके बाद जो है गांव में लगभग जो है 5 से 6 गंगरा गांव में AK-47 और AK-56 जो है बरामद हुआ। उसमें कुछ लोगों को गंगरा गांव के एक हमारे उस समय के जो है निवर्तमान मुखिया थे रामाकंठ सिंह, जो कि कुछ नहीं जानते थे बेचारे, उन्हें भी जो है जेल जाना पड़ा था। और एक युवक जो था वो सरस्वती शिशु मंदिर मधुपुर में वो शिक्षक था, उसका काउंटर हो जाता है। अनुज कुमार नाम था उसका शायद। उस लड़का का भी जो काउंटर हो जाता है, एकदम जवान था वो, शादी हुए मात्र 2 से 2.5 साल हुआ था। और एक भोला सिंह का के था, हमारे गांव का ही महेशगट्टा एक टोला है वहीं का, इसे भी गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद गांव में पूरा जो मातमी सन्नाटा छा जाता है। हमें लगता है कि गांव का हर घर को पुलिस द्वारा सर्च किया गया था। बाद में जो है उनके एक माने साथी कहिए चाहे शागिर्द कहिए, बिलाती सिंह को भी जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया था। हालांकि बाद में जो है बिलाती सिंह लगभग 2 बार से 3 बार जो है मुखिया। हम आपको तमाम वो किस्सा बताएंगे जो कि जोगी सिंह से जो है जुड़ी हुई थी गंगरा में काउंटर को लेकर के। अब हम आपको बताते हैं कि उस दिन की घटना कैसे जो है घटित हुई थी। जोगी सिंह की हत्या को लेकर के, क्योंकि इसको हत्या तो नहीं कहा जाएगा, जो काउंटर हुआ था वो काउंटर इसलिए हुआ था कि पुलिस एवं जोगी सिंह के बीच जो है मुठभेड़ हो गया। क्योंकि इन्हें ये पता था, चाहे इन्हें घमंड था जोगी सिंह को, कि हम जो जिला पुलिस का बल होगा उसको हम खदेड़ देंगे। क्योंकि इनके जो लोग थे वो लोग कहते थे कि पुलिस जो है कभी भी घेर सकती है। तो इनके साथ लगभग जो है 300 से 400 जो है लड़ाके थे। सबों के पास ऑटोमेटिक राइफल था, कुछ जो है देसी भी था। देसी कितना था, ऑटोमेटिक कितना था, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब ये चीज का जोगी सिंह को जो है गुमान हो गया कि हम जो है जिला पुलिस बल को खदेड़ देंगे, जिला पुलिस बल भी जो है एक तरह से जो है यहाँ से रिपोर्ट दे दिया था कि जो लोग उसके साथ है, जोगी सिंह के साथ है, जो हथियार है वो हथियार जो है चूंकि जिला पुलिस बल के पास उस समय नहीं था। चूंकि जो बिहार पुलिस था उसका मॉडिफिकेशन उस स्तर पर नहीं हो पाया था जिस स्तर पे आज के डेट में है। आज के डेट में थाना स्तर पर जो है AK-47 राइफल, AK-56 राइफल जो है सप्लाई हो चुका है, पुलिस बल के पास है। उस समय जो है वही काठ वाला जो होता था, कठेरी वाला, बोल्ट सिस्टम वाला, अन्य तो कुछ और जो इससे अधिक जो अत्याधुनिक हथियार था वही सब हथियार
लेकिन एमसीसी के पास एवं जोगी सिंह के पास, दोनों के पास जो है ऑटोमेटिक राइफल आ चुका था। एमसीसी को कहीं न कहीं उस समय जो तत्कालीन सरकार थी वो भी उसे खाद पानी दे रही थी। खाद पानी देने के कारण एक वर्ग जो था वो खासा जो है नाराज था। उसे ये लगता था कि जोगी सिंह हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए जोगी सिंह को लोग सपोर्ट करता था। लेकिन जब एसटीएफ की दबिश जब बढ़ी, जब वो काउंटर हो गया और गंगरा में उस दिन जो है एक मातमी सन्नाटा छा गया था, क्योंकि गंगरा के एक युवक जो है वो काउंटर हो गया था, बेचारा निर्दोष था, मारा गया। दूसरे में यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया थे, लगभग जो है 27 वर्ष से वो मुखिया थे, उनको जेल जाना पड़ा था। और दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद थे, बाद में लोकसभा के सांसद हुए थे, उनका प्रतिनिधि भी थे झाझा विधानसभा क्षेत्र के। एक प्रतिष्ठित आदमी थे रमाकांत सिंह, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। और जेल इस कारण जाना पड़ा था कि शायद उनके कोई खलिहान से जो है पुलिस ने शो कर दिया था कि यहाँ पर जो है अत्याधुनिक हथियार मिला है। इसी आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि 46 दिन के बाद कि 56 दिन के बाद मुखिया जी का बेल हो गया था। और एक बिलाती सिंह जो थे, बिलाती सिंह को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और बिलाती सिंह को भी पुलिस अपने साथ ले गई थी, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि बिलाती सिंह बाद में जेल से निकलने के बाद ये गंगरा पंचायत के दो बार मुखिया के रूप में यहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जोगी सिंह के मरने के बाद नक्सलियों की निगाह जो है गंगरा गांव पर थी। उन्हें लगता था कि गंगरा गांव जो है जोगी सिंह को सपोर्ट करता है, गंगरा का मैक्सिमम लोग जो जोगी सिंह के साथ रहता है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं था। जोगी सिंह के साथ जो डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे। गंगरा के लोग जो है इक्का दुक्का छोड़ करके और कोई साथ में नहीं यहाँ पे था। मैक्सिमम लोग जो है जोगी सिंह के साथ सोनोय एरिया का, बटिया एरिया का, बड़ैया साइड का, लखीसराय साइड का, सिकंदरा साइड का, झाझा साइड का, सिंगुर तल्ला साइड का, देवघर साइड का, ये सब साइड का लोग रहता था। लेकिन उस रात जिस दिन यहाँ पे काउंटर हुआ था, उस दिन जो है निश्चित रूप से जोगी सिंह गंगरा आए थे और यहीं पे उनका जो है खात्मा हुआ था। उस समय लगता था कि जैसे जमुई जिला में मैक्सिमम जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये कहीं न कहीं जो है इफेक्टेड कर देगा, चाहे वो चकाई का जो है विधानसभा क्षेत्र होवे, झाझा विधानसभा क्षेत्र होवे, जमुई विधानसभा क्षेत्र होवे, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र होवे। इस चारों विधानसभा में 2000 के समय में जोगी सिंह की तूती बोलती थी और उन्हें जो है लोगों को इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको ये आभास हो गया था कि जोगी सिंह कहीं जो है राजनीति में कदम न रखें। इनका जो है एक तरह से, क्योंकि एक तरह से लोग शायद आपस में कहीं पर चर्चा भी कर दिया था कि हम लोग अपने ढंग से उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। इस कारण जो प्रतिद्वंदी जो लोग थे वो लोग जो है एक सेटिंग के तहत यहाँ पे जो है हाईली पुलिसिया कार्रवाई कराया था। बाद में जो पुलिसिया कार्रवाई होने के बाद जब एमसीसी का तांडव पूरा जमुई जिला में बढ़ने लगा तो उस समय जो है पुलिस प्रशासन को भी लगता था कि हमने एक ऐसे आदमी को मार दिया है जो कम से कम एमसीसी को जो है कमज़ोर करता था, नक्सली को कमज़ोर करता था। हालांकि जोगी सिंह का काउंटर हो गया था। जोगी सिंह उस समय जो है जितना उस समय लड़ाका था, चाहे वो सूरजभान सिंह होवे, चाहे टिक्कर सिंह होवे, सबों को जो है एक तरह से जोगी सिंह के द्वारा मदद ही मिला था। रणवीर सेना के जो प्रमुख थे उस समय ब्रह्मेश्वर सिंह भी जो है जोगी सिंह को एक तरह से आशीर्वाद दे चुका था। उन्हें लगता था ब्रह्मेश्वर सिंह को कि नक्सलियों से लड़ने वाला जो है जोगी सिंह है, इसीलिए इसे जो है मदद किया जाए। हालांकि क्या मदद किया नहीं मदद किया हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने भी किस्सा सुना था
कि रणवीर सेना के जो प्रमुख थे, हालांकि उनका भी बाद में जो है मर्डर हो गया था, जिसमें जो है विधायक सुनील पांडे का नाम आया था। आरा में ही उनका मर्डर हो गया था। हालांकि इसके बहुत पहले 2018 अप्रैल महीना में ही जोगी सिंह का खात्मा हो गया। जोगी सिंह के खात्मा होने के बाद फिर एमसीसी को कोई यहाँ पे एक तरह से चैलेंज करने वाला नहीं मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण आज भी एमसीसी जो है बैक फ्रंट में है, लेकिन उस समय जो है बगैर पुलिस प्रशासन के सपोर्ट थे। एक का आदमी था जोगी सिंह, जो कि नक्सलियों से लड़ने का मादा रखता था। आज की कथा चाहे किस्सा कहिए, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर आपको इस क्षेत्र से जुड़े किसी वैसे जो है अपराध के दुनिया में शामिल रहे लोगों की किस्सा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।